Hello students, in the last lecture we studied about fossil fuels and their classifications. Just for a quick recap मैं आपको बता दूं fossil fuels क्या होते हैं. Fossil fuels वो organic materials या फिर हम कह सकते हैं organic remains होते हैं dead plants और animals के, जो बहुत थाउजेंड ऑफ ईयर्स के टाइम के पैसेज के ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, कोल, पेट्रोलियम और सम अदर सब्सटेंसेस में अंडर द सॉइल. सो हमने ये भी देखा था कि फॉसिल फ्यूल्स की 3 क्लासिफिकेशंस है, दैट इज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. सो वी विल स्टडी अबाउट फर्स्ट क्लासिफिकेशन टुडे, दैट इज कोल. कोल क्या होता है, मैं बता दूं आपको कोल क्या होता है. कोल कोयले को कहते हैं. हम सब ने कोयला देखा हुआ है, ओके, यूज तो नहीं किया बट देखा एटलीस्ट सबने होगा. इट इज ए ब्लैक कलर्ड हार्ड सब्सटेंस. जिन ने कोयला देखा है या फिर उसको यूज किया है तो उन सबको पता है कि वो ब्लैक कलर्ड हार्ड सब्सटेंस होता है. इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड माइनर अमाउंट ऑफ सल्फर. और उसकी कंपोजिशन में क्या क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन और एक छोटा अमाउंट किसका होता है, सल्फर का भी प्रेजेंट होता है. अब टाइप्स ऑफ अल्कोहल, टाइप्स ऑफ कोल, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ कोल होते हैं. कौन कौन सा होता है, एंथ्रासाइट, बिटमीनियस और लिग्नाइट. ये कोल के हमारे पास 3 मेन टाइप्स हैं. जो एंथ्रासाइट होता है वो हार्डेस्ट कोल होता है विद हाई कार्बन कंसंट्रेशन एंड एनर्जी. इन तीनों में जो सबसे हार्डेस्ट होता है वो कौन सा होता है, हमारा एंथ्रासाइट, और उसमें हाई कार्बन कंसंट्रेशन होती है और एनर्जी भी उससे हाई, जब हम उसे बर्न करते हैं तो हाई एनर्जी रिलीज होती है. और जो हमारा लिग्नाइट होता है वो सॉफ्टेस्ट होता है, सबसे सॉफ्ट होता है और लो कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी, लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन. उसमें कार्बन की लो कंसंट्रेशन होती है लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन उसमें क्या होती है, ज्यादा होती है. और जो हमारा बिटमीनियस है वो हो गया इन दोनों के बीच का मॉडरेट, जिसमें एवरेज हम सब कह सकते हैं, सब इक्वल ही होता है. Coal undergoes industrial processing to derive some useful derivatives like coke, coal tar, coal gas. अब जो कोल होता है उसको हम इंडस्ट्रीज में प्रोसेस करते हैं ताकि हम उसके अलग अलग डेरिवेटिव्स बना सकें, उससे अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना सकें. लाइक हम सबको पता है कोक क्या होता है, कोल टार क्या होता है, कोल गैस क्या होता है. ये सब हम कैसे बनाते हैं, कोल को इंडस्ट्रीज में प्रोसेस करके. ये उसकी क्लासिफिकेशन आ गई. हम कोल से हमने क्या बनाया, कोक बनाया, कोल टार बनाया या फिर कोल गैस बनाया. अब है फॉर्मेशन ऑफ कोल. हमने देख लिया कि कोल क्या होता है और उसकी इंडस्ट्रीज में प्रोसेस करके हम उसको क्या क्या बना सकते हैं. अब कोल की फॉर्मेशन कैसे हुई. लॉन्ग टाइम बैक द डेंस फॉरेस्ट कवर्ड प्रेजेंट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज ऑफ द अर्थ गॉट बरीड डाउन अंडरनेथ द सॉइल ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लडिंग, अर्थक्वेक एक्स्ट्रा. बहुत समय पहले हम सबको पता है कि अर्थ में नेचुरल कैलामिटीज आती रहती हैं. जो बहुत समय पहले का डेंस फॉरेस्ट था, बहुत समय पहले का जो फॉरेस्ट था वो सॉइल के अंदर बरी हो गया. हम किसी भी कह सकते हैं, किसी भी कंडीशन की वजह से, वेदर इट बी अर्थक्वेक और फ्लड और सम अदर नेचुरल कैलामिटी, उसकी वजह से वो बरी हो गया. उसके बाद वो जो सॉइल डिपॉजिट है वो बढ़ता गया आहिस्ता आहिस्ता, उसके ऊपर सॉइल ज्यादा इकट्ठी होती रही और वो और नीचे जाते रहे. ओके, और with the passage of time they get compressed as more soil deposit over them. जैसे जैसे टाइम पास हुआ, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा, वो और डेंस सॉइल के कवरिंग के नीचे आता रहा और वो उसके ऊपर और सॉइल डिपॉजिट होती रही. दे एनकाउंटर्ड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एज दे डिसेंडेड डीपर एंड डीपर. जैसे वो नीचे नीचे अर्थ में जाते रहे, वी ऑल नो जैसे जैसे हम अर्थ में नीचे जाते हैं टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज करता है तो उनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर झेलना पड़ा. अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दीज डेड प्लांट्स स्लोली गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल. अब क्या हुआ, अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से टाइम के पैसेज के साथ ये डेड प्लांट्स किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में. द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल इज कार्बन. देयरफॉर this process of conversion of dead plants into coal is termed as carbonification. तो जो मेन प्रोडक्ट है
हमारा कोल का वो क्या है, कार्बन है। इसलिए इस प्रोसेस को, जो कि डेड प्लांट्स का कन्वर्जन है किसमें, कोल में, उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन। ओके, और यहाँ पे विजुअल्स में अब मैं आपको बताने की ट्राई करता हूँ। ये हमारे पास डेंस फॉरेस्ट थे, लो लाइंग वेटलैंड्स वगैरह में, वो नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक एक्स्ट्रा डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। कुछ नेचुरल कैलामिटीज आई, वेदर इट बी वहाँ पे फ्लड आ गया या फिर अर्थक्वेक की वजह से वो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गए और उनके ऊपर सॉइल की एक कवरिंग डिपॉजिट हो गई। आहिस्ता आहिस्ता वो कवरिंग बढ़ती गई और वो और डीपर जाते रहे, डीपर डिसेंट होते रहे, और अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दे कन्वर्टेड इनटू कोल। अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर में वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में। और ये बहुत क्विक प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, थाउजेंड ऑफ ईयर्स। मतलब अगर हम कहें कि आज के जो फॉरेस्ट हैं वो सॉइल की लेयर के अंदर आ जाते हैं, वो डिसेंट होते रहते हैं, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे उसको कोल में कन्वर्ट होने के लिए। मतलब आज 2020 में अगर ऐसा कुछ नेचुरल कैलामिटी होती है कि एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया सॉइल के अंदर हो जाता है, तो उसको मैं तो कहूँगा कि हम 20 तो भूल ही जाएं, हम 30 तक वो कोल में कन्वर्ट नहीं होंगे। सो इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। इसलिए हम कहते हैं कि कोल क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। मतलब ये रिन्यू तो होता है बट इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि हम इसको कैसे टर्म करते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। थैंक यू।